स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स वर्क पर। फ्रेंड, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मैम अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज पर वीडियो बनाएं। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड इसके अंडर हम कवर करेंगे दोस्तों महजरनामा, सुलह कुल, इबादत खाना। ये सारी चीजें अकबर के रिलीजियस पॉलिसीज में ही आ जाती है। फ्रेंड, सबसे पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आया हुआ है दोस्तों कि अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी, जो रिलीजियस आइडियाज था, वो आपको डिस्कस करने कहा गया है। और इसमें पूछा गया है कि कहाँ तक ये निर्धारित करता है उस समय की राजनैतिक और जो धार्मिक जो अभिजात वर्ग थे उनको। सेकंड क्वेश्चन जो है दोस्तों, उसमें पूछा गया है कि 1579 में अकबर के द्वारा महजरनामा जारी किए जाने की पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, है ना। क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से महजरनामा को इशू किया गया। एंड थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये शॉर्ट नोट आया हुआ है सुलह कुल पर। फ्रेंड्स, आज ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। शुरू करते हैं। तो अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी। जैसे जैसे जो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिनारियो उसके आसपास में चीजें जो चेंज हो रही थी, वैसे वैसे वो इवॉल्व होता जा रहा था। जैसे अकबर, जो कुछ सोर्सेस हम देखते हैं, जैसे अकबरनामा, आईन अकबरी, ये दोनों बुक जो है जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई हैं। अबुल फजल एक अनक्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करते हैं अकबर का। वो एक पूरा एग्जैगरेटेड यानी एक पूरा बढ़ा चढ़ा के अकबर की तारीफें लिखते हैं। वही जो बदायूनी थे वो उनसे थोड़े क्रिटिकल रहते थे अकबर से। वो अपने मुंतखाब उल तवारीख में वो एक मार्जिनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही का पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत करते हैं। हम देखते हैं अकबर किससे किससे इन्फ्लुएंस थे, वो उन प्रभावित किससे किससे थे। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि अकबर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो जो हाफिज, रूमी, सादी, ये सारे जो फिलोसफर थे उनके बुक्स में वो निपुण थे। अबुल फजल उन्हें डिवाइनली गाइडेड कहते थे, मतलब उन्हें दैवनीय निर्देश प्राप्त होता था। और वही बदायूनी अकबर को शास्त्र विरोधी बताते हैं। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ये जो उदारवादी नजरिया था वो उनके उनके लीनेज से मिला हुआ था दोस्तों। जैसे कि उनका टर्को मंगोल बैकग्राउंड था। उसमें जो चंगेज खान थे, उनके जो एंसेस्टर थे वो येसाई चेंगालीज को फॉलो करते थे। मतलब जो रूलर होता है, जो शासक होता है, वो सभी धर्म को एक समान, एक जैसा सम्मान करे, है ना। तो ये अपने उसको बैकग्राउंड से ही उसे ये उदारवादी जो नजरिया वो मिला हुआ था। एंड खते बाबरी, जो कि बाबर का विल था दोस्तों, उसमें हम देखते हैं कि बाबर अपने बेटे हुमायूं को ये एडवाइस देता है कि किस तरह से वो भारत की जो विविधता थी उसे वो पहचाने और यहाँ के सारे जो लोकल नॉर्म्स और जो भी ट्रेडिशन थे उससे वो उन सबका वो सम्मान करे। हुमायूं भी जो था दोस्तों वो भी ऑर्थोडॉक्स नहीं था और वो इनफैक्ट शियास को भी पैट्रोनाइज करता था। वहीं उसके जो टीचर्स थे जैसे कि अबू लतीफ काजवीनी, शेख मुबारक, अबुल फजल, इन सब का भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था अकबर पे। जो हिस्टोरियन हम देखते हैं के ए निजामी, उन्होंने अकबर के रीजन को दोस्तों 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज है 1556 टू 74, सेकंड इज फ्रॉम 1574 टू 80 एंड थर्ड इज फ्रॉम 1580 टू 1605। फर्स्ट फेज में हम देखते हैं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू के ए निजामी, फर्स्ट फेज में अकबर जो है वो उलेमा के प्रभाव में ज्यादा रहते हैं एंड कट्टरपंथी की ओर उनका झुकाव बढ़ रहा था। 1568 में भले ही वो पिलग्रिमेज टैक्स हटा देते हैं और साथ ही युद्ध के जो बंदी होते थे उनको परिवार को जो दास बनाने की प्रथा होती है वो भी वो खत्म कर देते हैं। सैयद अतर अब्बास रिजवी है, वो ये कहते हैं कि अकबर जो है वो हिंदू मुस्लिम में जो समान नागरिकता की भावना ला देता है। ठीक है, सब समान रूप से मतलब उसके नागरिक होंगे चाहे वो किसी भी धर्म के हो, और यह अकबर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। पर इस फेज में उनकी जो नोबिलिटी थी उसमें अभी भी जो था वो मुस्लिम्स का ही बोलबाला था। सतीश चंद्र कहते हैं कि अपने आरंभिक काल में अकबर काफी ऑर्थोडॉक्स था, काफी कट्टरपंथी था एंड उलेमा को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता, इनफैक्ट पूरी स्वतंत्रता में दे रखी थी एंड धार्मिक चीजों में उलेमास को काफी ज्यादा छूट भी थी।
एंड 1564 से 1564 से 74 तक अकबर जो है वो इस समय काफी व्यस्त रहते हैं दोस्तों, गोंडवाना, चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे लड़ाइयों में। सो इस समय जो उलेमा है वो बहुत ज्यादा हावी हो गए थे। इक़्तिदार आलम खान कहते हैं कि अकबर को उनके दरबार में जो तुरानी नोबिलिटी थी, जो तुरानी जो कुलीन लोग थे, उनके तरफ से काफी सारे जो राजनीतिक विद्रोह का सामना करना पड़ा था एंड अफगान के द्वारा भी कुछ थ्रेट झेलनी पड़ी थी। तब अकबर को राजपूत एक सपोर्ट के रूप में दिखते हैं। एंड इक़्तिदार आलम खान ये भी कहते हैं कि जजिया और जो पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा पर जो कर था उसका जो हटाया जाना था उसको स्टेट पॉलिसी के नजरिए से देखा जाए, राज्य की नीति के नजरिए से देखा जाए, ना कि धार्मिक टॉलरेंस के नजरिए से। मतलब इन चीजों से धर्म को मत जोड़ो, ये अकबर की स्टेट्स की पॉलिसी थी। एंड राजपूत के टुवार्ड्स जो अकबर का जो उदारवादी रवैया था, लेकिन इसके बावजूद भी कचवाहा के अलावा और कोई भी जो राजपूत थे वो मुगल कोर्ट को ज्वाइन नहीं करता है। सो 1567 में अकबर अपनी पॉलिसीज चेंज करता है, मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रही है, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो कुछ फोर्सफुल मेजर लेता है, कुछ विगोरस मेजर लेता है एंड चित्तौड़ पर अटैक कर देता है। सतीश चंद्रा इस पर लिखते हैं कि अकबर को इन रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध हो रहा था उससे वो बहुत हताश हो चुका था। इस वजह से वो इस कत्लेआम के लिए ऑर्डर देता है एंड युद्ध के बाद वो एक फतनामा एक चित्तौड़ जारी करता है और इस बैटल को एक रिलीजियस कलर देते हुए इसे जिहाद बताता है और जो मारे गए थे उन्हें गाजी कहता है। एंड 1575 में वो जजिया टैक्स को फिर से लगा देता है दोस्तों। जजिया टैक्स जो होता था वो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, जो मुसलमान नहीं होते थे उन पे ये टैक्स लगाया जाता था। इक़्तिदार आलम खान आगे इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अकबर ये सारी चीजें इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी तुरानी नोबिलिटी जो थी ना उसको वो खुश करना चाह रहा था, क्योंकि अभी उसको कुछ टाइम पहले उज्बेक्स का विद्रोह झेलना पड़ा था। इस वजह से फिर से ये चीज ना हो, इस वजह से उसको तुरानी नोबिलिटी, पर्शियन जो शेख जादाद थे, इनका सपोर्ट जीतना जरूरी था। वो इसलिए ये सारी चीजें करता है उनको अपीस करने के लिए। एंड साथ ही चित्तौड़ में जो हार जाते हैं राजपूत, उसके बाद जो राजपूत भी होते हैं वो मतलब राजनीतिक विचार को ज्यादा वेटेज देते हैं इन कंपैरिजन टू अकबर का क्या रवैया है नॉन मुस्लिम्स की तरफ, वो इस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने राजनीतिक चीजों को देखते हैं। इस वजह से वो अलायंस करते हैं अकबर के साथ और मुगल कोर्ट्स में शामिल होते हैं। तो ये था दोस्तों सेकंड फेज। अब हम देखते हैं फर्स्ट फेज एंड अब हम देखते हैं इनका सेकंड फेज। 1573 के बाद अकबर की जो धार्मिक विश्वास होता है उसमें काफी बदलाव आता है एंड अकबर को ये महसूस होता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स जो व्यूज है ये उनके सवालों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे पा रही है। इसलिए 1575 में वो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना स्टैब्लिश करते हैं एंड विंसेंट स्मिथ इसे हाउस ऑफ वर्शिप कहते हैं। शुरुआत में इबादत खाना इसलिए खोला गया था ताकि जो मुस्लिम्स के जो तो धार्मिक मतभेद थे उन्हें डिस्कस किया जा सके, बट बाद में दूसरों धर्म के लिए भी इसके दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बदायूनी इसे जो है इदायत का खाना कहते हैं, मतलब ये बेकार लोगों की जगह थी। एंड अबुल फजल यहाँ जो चर्चा हुआ करता था उसको काफी यूजफुल बताते हैं। एंड 1576-77 के बाद ये जो इबादत खाना था ये हिंदू, जैन सबके लिए खोल दिया गया था। एंड कुछ स्कॉलर्स का ये तक भी मानना है कि अकबर का जो रिलीजियस और मतलब जो धार्मिक और जो स्पिरिचुअल मैटर्स में ना उनको काफी जिज्ञासा थी, जिसको पूरा करने के लिए इबादत खाना की स्थापना की गई थी, ताकि अलग अलग धर्म के जो पादरी, जो पंडित, जो भी पुजारी हैं वो वहाँ पे आके ना चीजों पे डिस्कशन करे तो फिर बातों का एक क्रक्स निकलेगा, है ना, वो सब धर्मों का मतलब सुने। इसलिए इबादत खाना स्टैब्लिश किया गया था। अबुल फजल कहते हैं कि जो डिस्कशन हो रहा था इबादत खाना में उसका जो परिणाम हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकबर को तब रियलाइज होता है कि सभी धर्मों में सच्चाई है एंड एक सुप्रीम रियलिटी है सभी धर्मों में।
एंड यही जो था, यही चीज इसेंस बनता है सुलह कुल के विकास में, है ना। और यही जो था, जहाँ डिस्कशन हो रहा था, जिससे कि अकबर को काफी चीजें का रियलाइजेशन होता है, इसी की वजह से सुलह कुल का विकास का मार्ग जो है आगे चलकर प्रशस्त होता है। दोस्तों, फिर हम देखेंगे महजरनामा। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। महजरनामा में हम देखते हैं कि क्या होता है कि अकबर जो है वो काफी ऑर्थोडॉक्सी से अब थोड़े ब्रेक होने लगे थे, है ना, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये जो उलेमा थे ये बस अपनी बातों को सिद्ध करना चाह रहे थे। उस इबादत खाना में उन्होंने ये चीज देखा, वो आपस में ही उनके में काफी मतभेद थे, है ना, वो आपस में ही लड़ ले रहे थे, बस अपनी बात सिद्ध करना चाह रहे थे। ये सारा रियलाइजेशन के बाद अकबर उनसे काफी मतलब ब्रेक से हो गया, उनसे थोड़े मतलब रिश्ता थोड़ा सा वो सा हो गया उनसे। एंड 1579 में अकबर ने खुद खुतबा पढ़ना शुरू किया और जो फ्राइडे को जो प्रेयर्स होती थी उसको लीड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिर क्या होता है, मेजरनामा को इन सितंबर 1579 में इसको लागू किया जाता है। मेजरनामा जो डॉक्यूमेंट था दोस्तों, उसका मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसको कि पब्लिकली अटेस्टेड किया गया हो, मतलब सबकी सहमति के साथ लाया गया हो। एंड इस डॉक्यूमेंट के तहत, इस दस्तावेज के तहत ये कहा गया था कि जो उलेमा है वो अकबर को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो अगर कोई भी, है ना, अगर जो रिलीजियस चीजें होती हैं, कोई भी जैसे चीजें होती हैं, उसमें अकबर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, है ना। और उनके आपस में कोई भी अगर मतभेद होता है उलेमास के बीच में, तो जो अकबर का डिसीजन होगा वही सुपीरियर होगा। बदायूनी कहते हैं कि शेख मुबारक को छोड़कर बाकी जितने भी उलेमास जो थे ना, उनको फोर्सफुली इस डॉक्यूमेंट पे साइन कराया गया था। ठीक है। एंड शेख मुबारक जो है वो इनाम आदिल, यानी इनाम इमाम ऑफ द एज, ठीक है, उसका व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। अकबर को वो इमाम आदिल कहते हैं। एंड अकबर जो भी डिक्री, जो भी लॉ इशू करेगा वो सबको मानना होगा। और अगर कोई भी इसका अपोजिशन करेगा, चाहे वो उलेमा ही क्यों ना हो, तो महजरनामा इशू करने के बाद अगर अकबर कोई भी चीज इशू करते हैं और उसका कोई भी अगर विरोध करता है, तो वो भगवान का डिस्प्लेजर माना जाएगा, भगवान की अवज्ञा मानी जाएगी। एंड दोस्तों, महजरनामा लागू किया क्यों गया, इसका एक कारण था। ये भी कारण भी क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हमने अभी देखा था। इसका कारण ये था कि अकबर देखते हैं कि उलेमा में काफी ज्यादा मतलब डिवीजन हो चुका था, वो लोग आपस में उनमें काफी मतभेद था। एंड किसको क्या सजा देने चाहिए, इस पे भी उनका काफी मतभेद था। एंड एक बार क्या होता है कि मथुरा में एक ब्राह्मण था जिसने कि प्रॉफिट के बारे में कुछ अब्यूजिव चीजें कही थी। उसको सजा देना था, जिसपे भी वो लोग उनके में खुद में उनके में काफी मतभेद था। फिर बाद में शेख अब्दुल नबी जो थे उलेमा, उन्होंने विदाउट एम्पायर से पूछे, विदाउट अकबर से पूछे, है ना, उनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे दिया था। ये खबर जब अकबर को पता चली तो उन्हें बहुत धक्का लगा और अकबर को ये रियलाइज हुआ कि अब उलेमा को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। इस समय शेख मुबारक जो थे वो अकबर को एडवाइस देते हैं कि आप मजहरनामा इशू कीजिए और इन पे कंट्रोल कीजिए, इन उलेमास पे। अबुल फजल जो है वो अकबर को इंसाने कामिल क्या कहते हैं, मतलब परफेक्ट मैन, है ना, कहते हैं, जो कि इन सारे धार्मिक और जो सेक्ट का जो डिफरेंसेस थे उनसे काफी ऊपर था। अब हम देखते हैं मजहरनामा को लेकर डिबेट्स क्या क्या था हिस्टोरियंस में। तो विंसेंट स्मिथ जो है वो इसे इनफैलिबिलिटी डिक्री कहते हैं, और वो कहते हैं कि अकबर जो है वो खुद को ओटोमैन जो खलीफा थे, है ना, उससे उससे वो उसकी निष्ठा से वो खुद को मुक्त करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने मजहरनामा इशू किया था। कुरैशी तो मजहर को एक डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट तक बता देते हैं। एंड कुछ अदर स्कॉलर्स का ये भी मानना था कि मजहर का जो पर्पस था वो ये था कि वो उलेमास को डिवाइड कर सके। वैसे ये जो मजहर था ये एब्सोल्यूट नहीं था, ये बस उनके पावर को थोड़ा लिमिट कर रहा था, कर्टेल कर रहा था, ताकि जो उलेमा थे वो अपनी अंधाधुंध जो अथॉरिटी है उसको वो यूज ना कर पाए, अंधाधुंध तरीके से अपने अथॉरिटी को यूज ना कर पाए, उन पर लिमिट लगाया जाए।
एंड सैयद अतर अब्बास रिजवी जो है वो कहते हैं कि ये एक पहला इफेक्टिव डिक्लेरेशन था और डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुलह कुल। ठीक है, सुलह कुल का यहाँ से एक हमको मिलता है कि इसके बाद अब सुलह कुल की पॉलिसी आने वाली है। सुलह कुल मतलब पीस विथ ऑल। एंड अकबर जो है 1579 में जो अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और जो अब्दुल नबी जो उलेमा थे उनको ना वो हज पे भेज देता है और उनसे कहता है कि विदाउट परमिशन आपको आने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ हम देखते हैं कि उनका उलेमा के साथ काफी अब एक ब्रेक हो रहा है टर्म्स, क्योंकि इसकी जरूरत भी थी दोस्तों, क्योंकि अब जो एम्पायर था उसका जो बेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉडन हो रहा है और अब उसमें बहुत तरह तरह के अलग अलग धर्मों के तरह तरह के एलिमेंट्स अब आ चुके हैं एंड वो काफी इंपॉर्टेंट भी हो चुके हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, काफी वाइटल पार्ट प्ले कर रहे हैं। और इस समय अगर हम एक ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी पे अगर डट के रहें तो वो मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, इसलिए अपना सोशल बेस को ब्रॉड करना जरूरी था। अदर एक इम्पॉर्टेंट हम लोग देखते हैं वो था मदद मास का ग्रांट। ज्यादातर ये जो ग्रांट्स थे ये उलेमाजी देते थे और उनके पास भी रहते थे। सो इसको भी कंट्रोल करने किया अकबर ने और उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत प्रोविंस में सदर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है सो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज वो आप हमसे कमेंट करके पूछें। सो अब हम देखते हैं इनका अकबर का थर्ड फेज। इसमें दोस्तों बेसिकली तौहीद इलाही पे कंसंट्रेट किया गया है, जिसे दीन इलाही भी कहते हैं। ये बेस्ड था इब्ने अरबी के फिलॉसफी पर। तौहीद का एक्चुअली मीन्स होता है यूनिटी ऑफ गॉड, है ना, गॉड में यूनिटी में बिलीव करना गॉड के। इसमें 4 ग्रेड्स थे सिंसेरिटी के। पहला, वो लोग जो कि अपने प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस कर देते हैं, वो पहले थे, मतलब एक वो वर्ग था। दूसरा था जो प्रॉपर्टी और लाइफ दोनों को सेक्रीफाइस करता है। तीसरा वो जो प्रॉपर्टी लाइफ एंड ऑनर तीनों को करता है। एंड चौथा वो जो लाइफ प्रॉपर्टी ऑनर एंड रिलीजन सब चीज का त्याग कर देता है राजा के लिए, और ये सबसे ऊपर माना जाता था। सो इसके इसके बाद सुलह कुल की पॉलिसीज पे भी डिस्कस होता है, जिसका मतलब होता है पीस विथ ऑल, सबके साथ पीस के साथ रहना। एंड अब इसके नेचर पे डिबेट्स है दोस्तों। सो जो अबुल फजल है वो कहते हैं कि तौहीद इलाही का ये पर्पस था कि वो बस एक कॉमन ग्राउंड एक पाना चाहता था, जो दीन और दुनिया के बीच में एक सामंजस्य बैठाना चाहता था, ये तौहीद इलाही। बदायूनी जो है वो कहते हैं कि अकबर जो है वो तो शास्त्र विरोधी था और उसने इस्लाम को छोड़ दिया था, बार्डन कर दिया था। जो मिशनरीज थे वो तो काफी कंफ्यूज थे कि तौहीद इलाही है क्या। एंड के निजामी दोस्तों कहते हैं कि क्योंकि अब अकबर का एम्पायर काफी एक्सपेंड हो रहा था, वो और फैल रहा था, अलग अलग फेथ्स के लोग आ रहे थे अब अकबर के एम्पायर के अंडर में। सो एक रिलीजन से स्टिक होकर रहना ये मतलब पॉसिबल नहीं था। सो ये था के निजामी का कहना। अब हम देखते हैं कि तौहीद इलाही रिलीजन है, वो एक धर्म है या नहीं, इस पे भी काफी डिबेट्स है दोस्तों। सो बदायूनी जो है वो अकबर को एक्यूज करते हैं, वो उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको मुजरिम ठहराते हैं कि उसने खुद का एक धर्म स्थापित किया और खुद को उसका एक नेता, उसका एक लीडर बनाया उस धर्म का। कुछ जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे वो कहते हैं कि हाँ, इस धर्म का इनिशिएशन जो इसका था ना, रिचुअल, जैसे कि जो आएंगे, जो इसका डिसिपल बनना चाहेंगे, वो झुक के उसके कदमों में बैठेंगे, है ना, सिर झुकाएंगे, अपना टर्बन खोल के रखेंगे, फिर अकबर उनके सिर पे हाथ रखेगा, उनको एक कॉइन देगा एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारी चीजों को देखकर लगता है कि हाँ, अकबर जो है वो चाहता था एक अपना नया धर्म शुरू करना। लेकिन यहीं पे कुछ स्कॉलर इसको काउंटर भी करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अगर ये धर्म होता, कोई भी जो धर्म होता, उसमें एक प्रिस्ट होता है, पादरी होता है ना, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ बिलीफ होता है, कुछ किताबें होती हैं, और तौहीद इलाही में ऐसा कुछ भी नहीं था। सो ये बस एक अकबर का ना अपना पर्सनल फेथ था, ये कोई धर्म वगैरह नहीं था। एंड फिर हम देखते हैं दोस्तों सुलह कुल। इस पे भी दोस्तों एक अलग क्वेश्चन नहीं आ जाता है, सो इस पे भी हम थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखेंगे। सुलह कुल का मतलब था सर्वधर्म मैत्री, मतलब पीस विथ ऑल। इसका ऑब्जेक्टिव था कि अकबर के जो किंगडम में सभी धर्मों के आधार पर, मतलब धर्मों के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए, एंड गवर्नमेंट में
धर्मनिरपेक्षता को यानी गवर्नमेंट में सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया गया एंड साथ ही जो रिलीजियस टॉलरेंस यानी जो धार्मिक सहनशीलता की बात की गई। यह सुलह कुल जो था ये वहादत उल वजूद के सिद्धांत पर बेस्ड था, जिसका मतलब होता है वननेस ऑफ ट्रूथ। सुलह कुल के द्वारा अकबर सभी धर्मों को सम्मिलित करना चाहता था अपने गवर्निंग क्लास में। इक्तदार आलम खान जो है वो कहते हैं कि ये जो है सुलह कुल ये अकबर का एक कदम था उदारतावाद और धर्मनिरपेक्षतावाद की तरफ, है ना। और इसके द्वारा उसके जो नोबिलिटी थी उसमें अब एक काफी कंपोजिट कल्चर था, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग थे, इंडियन मुस्लिम्स और राजपूत्स वगैरह भी थे। सतीश चंद्र कहते हैं ये एक तरह का रिफॉर्म था जिसमें कि अथर्ववेद, एपिक्स, भगवत गीता इन सभी का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया गया। साथ ही एजुकेशन सिस्टम में भी चेंजेस आया, सिलेबस को रिवाइज किया गया और ऐसे सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया गया, सेकुलर सब्जेक्ट्स पे, है ना, धर्म पे नहीं, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर ये सब पे ज्यादा ध्यान दिया गया। एंड जो राज्य था वो सेकुलर बनता जा रहा, धर्मनिरपेक्ष बनता जा रहा है ना। और ये सारी चीजों को इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा था। सो हम कंक्लूजन में देखते हैं दोस्तों, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज थी वो उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए थी एंड वो एक कंपोजिट गवर्निंग क्लास बना रहा था, हर धर्म के लोग उसमें हो, है ना, किसी एक धर्म के लेके बायसनेस ना हो। साथ ही ये उलेमा के पावर को कर्व मतलब लिमिट करना चाह रहा था, कर्व करना चाह रहा था और दौरान नोबिलिटी को भी अपने पॉलिसीज के द्वारा ये कंट्रोल करना चाह रहा था एंड अपने इन पॉलिसीज के द्वारा ये धर्म में रैशनैलिटी ला रहा था, है ना। एंड ये वो अपने रिलीजियस आइडियाज के थ्रू और पॉलिसीज के थ्रू जो अकबर है वो ये चाह रहा था कि जो सारा पावर है वो इम्पेरर के हाथ में रहे, ठीक है, इन्हांसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द इम्पेरर। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो दोस्तों इससे रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी चाहिए दोस्तों सो प्लीज हमें वो भी कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू